बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जहाँ से मिनास। कुछ दिनों से जब से आसिया मसीह का केस आया हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और हमारे अखबारात पे, हमारे एंकर हज़रात के सामने बहुत सारी बहस चल रही है कि आया ये केस का फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं था। दूसरा जो हमारा रद्द-ए-अमल था बहसीत कौम वो दुरुस्त था कि नहीं था। मैं एक इनफरादी सोच लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। ये मेरी सोच हो सकती है, लेकिन कौम की जो सोच थी वो आपके सामने आ चुकी है। लेकिन जब हम इस्लाम का नाम लेके कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारे इस्लाम में इक़्तिदार जो हैं वो वाज़ेह होने चाहिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं कि जो इमरान खान ने या तैयब कादरी ने या दूसरी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून ने जो धरने दिए उस वक्त लोग नहीं बोलते, तो आज क्यों बोल रहे हैं। तो उन दोस्तों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि वो इस्लामी जमातें नहीं थी, उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए धरने दिए और वो उनमें कामयाब रहीं। जबकि जब भी किसी इस्लामी जमात ने पाकिस्तान में धरना दिया तो वो अपने मकासद के हसूल के बिना पीछे हट गई। हम लाल मस्जिद को देख सकते हैं, लाल मस्जिद वालों ने शरीयत के निज़ाम का नफाज का मुतालबा किया, लेकिन बेशुमार जानों को शहीद करवा के वो वहाँ छुट गए। मैं ख़ुद लाल मस्जिद का एक तालिब इल्म रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने देखा तैयब कादरी साहब आए, फिर उसके बाद हमने देखा खादिम रिजवी साहब आए, और उनके साथ लोग वालियाना तौर पर निकलते हैं। लोगों की मोहब्बत और अक़ीदत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा कि हम वो बेहतरीन कौम है जो लोगों की भलाई के लिए निकाले गए थे। हम वो बेहतरीन कौम है जो दूसरों को नफ़ा बचाने के लिए निकाले गए हैं। हम वो कौम है जिससे नबियों वाला काम दिया गया। हमने पूरी उम्मत को, पूरी दुनिया को, रहती दुनिया तो को क़यामत तक आखिरी इंसान को हमने कलमा हक पहुँचाना है। तो आज क्या हमारी उस हैसियत पर ज़रब नहीं लगती। मुख्तलिफ़ मकासद मुख्तलिफ़ तरीके से हासिल किए जा सकते हैं। जब खादिम हुसैन रिजवी साहब निकलते हैं तो यकीन जानिए मैं एक अदना सा मुसलमान, मेरे से वो लाख दर्जे बेहतर हैं। वो पक्के सच्चे आशिक रसूल होंगे, वो उस जज्बे से निकलते होंगे, लेकिन क्या उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या हमारे इस अमल से दुनिया में नफ़रत नहीं फैलती। क्या कभी हमने सोचा कि जब हम वेस्ट वर्ल्ड को हम जब ये कलमा हक पहुँचाएंगे तो वो क्या हमसे पूछेंगे नहीं कि क्या तुम उस नबी के मानने वाले हो जो लोगों के रक्षे जला देते हैं, जो गाड़ियों में बैठे हुए बच्चों के साथ उन पर सोटियाँ बरसाते हैं, डंडे बरसाते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं, नन्हे बच्चों की आंखों में शीशे लग जाते हैं। क्या वो हमसे ये नहीं पूछेंगे एक केले की रेडी वाले के तुम केले लूट लेते हो, तुम्हारा जज्बा ईमानी उस वक्त किधर जाता है। तो मेरे दोस्तों, हमें उनके निकलने से, उनके एहतजाज करने से कोई एतराज़ नहीं है, खुदा की कसम कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एतराज़ है उस फ़ेल पे, उस अमल पे जो अमल अपनाया जाता है। गो कि वो अक्सरियत का अमल नहीं था, लेकिन ऐसे मौके पर इनफरादियत का जो अमल होता है वो भी अक्सरियत पे हावी होता है, क्योंकि लोग बेशुमार लोग खड़े होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, उन्हें मना कर सकते हैं, वो मना नहीं करते। गरीब की मोटरसाइकिल जला दी जाती है, गरीब का रक्षा जला दिया जाता है, और गरीब बच्चे के केले खा लिए जाते हैं, गाड़ियों को डंडे बरसाए जाते हैं। तो ये जो तरीका है दीन को अपनाने का, ये बड़ा गलत है। फिर आसिया मसीह के केस में हमने दुनिया को क्या मैसेज दिया। दुनिया को हमने ये मैसेज दिया कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक गैर मुस्लिम के ऊपर केस बने और हमारा जो काजी है उसको कानून के मुताबिक सज़ा जो है वो जो जज़ा उसकी बनती है वो दे। तो हम ये चाहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है उसके लिए बस उसका जुर्म साबित हो जाना इसी अमर पे काफ़ी का वो गैर मुस्लिम है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे नहीं हुआ, अहद नबूवत में ऐसे नहीं हुआ, मदीना की रियासत में ऐसे नहीं हुआ, तो अब कैसे ऐसे हो जाए। खुदारा ये दीन जो है अमन का दीन है, आशिकी का दीन है और मोहब्बत का दीन है, और हमने पूरी दुनिया तक दीन फैलाना है। हमारे दीन के ऊपर कारी ज़रबें लगाई गई हैं, कभी वो दहशतगर्दी की सूरत में लगाई जाती हैं, कभी वो दाश की सूरत में लगाई जाती हैं, कभी वो तालिबान की सूरत में लगाई जाती हैं। इन सारों को बनाने वाला खुद वेस्ट है, उनको असला देने वाला वेस्ट है, उनकी पसे पुष्ट जो ताकतें हैं वो वेस्ट की ताकतें हैं, लेकिन वो इस्तेमाल खुदा की कसम वो दीन की खिदमत नहीं करती, वो दीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मोहम्मद अरबी के कलमे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। क्या दाश वालों ने बच्चियों का रेप नहीं किया? ये कौन से कानून के मुताबिक है? हम तो जिस नबी के मानने वाले हैं वो तो कहता है जब किसी इलाके में फातिहाना दाखिल हो तो वहाँ दरख्तों को नुकसान ना पहुँचाओ, वहाँ बच्चों को नुकसान ना पहुँचाओ, वहाँ बूढ़ों को नुकसान ना पहुँचाओ, वहाँ औरतों को
नुकसान ना पहुँचाओ। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हाथों से अपने इस गुलशन को बर्बाद कर रहे हैं। हम दुनिया को बता रहे हैं कि हाँ हम वाकई की दहशतगर्द हैं। ये फैसला हमने कर रहे हैं। हमने अपनी नस्लों के लिए कौन सा दीन छोड़ के जा रहे हैं? अमन मोहब्बत और आशिकी वाला दीन छोड़ के जाना है हमने, नफरतों वाला दीन छोड़ के नहीं जाना, गले काटने वाला दीन छोड़ के नहीं जाना, अपने अलावा सब काफिर वाला दीन नहीं छोड़ के जाना। खुदा की कसम इस सारी सूरत हाल से मैं कितना अर्सा गुजरता रहा हूँ। मैं भी उन्हीं के मानने वालों में से रहा हूँ, उन्हीं के पैरोकारों में से रहा हूँ जो कहते हैं कि ऊपर से अगर कुत्ता पानी पी ले तो वो पानी नीचे आप पी सकते हैं, लेकिन एक कलमा को पानी पी रहा हो तो वो आप पानी नहीं पी सकते। ये नफरतों का कारोबार अब बंद हो जाना चाहिए। अब मोहब्बतों का दीन लेके चलें। मेरी एफिलिएशन इमरान खान के साथ है। मैं ये अब इमरान खान के दौरे हुकूमत के लिए खुदा की कसम नहीं कह रहा। मैंने उस वक्त भी कहा जब मुमताज़ कादरी को फांसी लगाया गया तो मैंने कहा कि मुमताज़ कादरी ने जो अमल किया उस पर शक नहीं किया जा सकता। मुमताज़ कादरी की जज़ा और सज़ा मेरे रब के पास है, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त कानून पड़ा हुआ है उसके मुताबिक काजी का यही फैसला बनता था। आसिया के केस के बारे में आसिया ने तौहीन रसालत अगर की हुई है तो उसे साबित करना हमारा काम है। अदालतों का काम नहीं साबित करना, हमने साबित करना है, मैंने और आपने साबित करना है। अदालत में साबित करें, अगर फिर उसके मुताबिक जज फैसला नहीं करता तो फिर हम एहतजाज के लिए आपके साथ निकलेंगे। लेकिन अभी इस वक्त जज का यही फैसला बनता था। जो पाकिस्तान का आइन और कानून है उसमें जब तक कोई मुजरम साबित ना हो जाए तब तक उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो। और एक और बात कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पूरी अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी खुदा नखास्ता हो जाए, इमरान खान की हुकूमत गिर जाए, मार्शल लॉ भी लग जाए, तो तब जब जिसको अदालतें सज़ा दे दी हैं उसकी सज़ा जो है वो वापस नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट जब सज़ा दे दी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले वापस एहतजाज पे नहीं होते, रिव्यू अपील पे हो जाते हैं। तो खुदारा दीन का जो मुताबिक जो और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो रास्ता बनता है वो रास्ता अपनाएं, दीन की खिदमत करें। हम वो उम्मत हैं जो भलाई के लिए निकाले गए हैं, बेहतरी की दावत देते हैं और गुनाहों से रोकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।